हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंग्लिश पर। तो कैसे हैं आप सब? आज एक बहुत ही दिलचस्प बात जानेंगे। इट्स और इट्स के बीच बहुतों को प्रॉब्लम आती है। एकदम छोटा वीडियो है, इसको जल्दी से समझते हैं और निश्चित तौर पर सारा का सारा कन्फ्यूजन इस वीडियो के बाद ख़त्म हो जाएगा। मेरा नाम अक्षय, आइए सीखते हैं बात। देखिए, जो पहला इट्स लिखा है ITS बिना अपॉस्ट्रफी का, ये एडजेक्टिव होता है। साफ है, अगर ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन आएगा। और IT' जो है ये शॉर्ट फॉर्म होता है इट इज़ का, इट वॉज का और इट हैज़ का। ठीक है, इट इज़ में से आई को हटाया तो अपॉस्ट्रफी लगा दिया गया और बन गया इट इज़, दैट इज़ इट्स। क्योंकि अपॉस्ट्रफी का काम होता है किसी चीज़ को डिलीट करना, तो यहाँ पर आई को डिलीट किया गया है। इट वॉज को अगर हम एक साथ कंजुगेट करें तो WA हट जाएगा और अपॉस्ट्रफी लगेगा, तो इट वॉज हो गया। इट हैज़, तो इट हैज़ में HA को हटा दिया गया, अपॉस्ट्रफी लगा दिया गया। करेक्ट है। अब बात है कि हम कहाँ कैसी मीनिंग देखेंगे, कैसे जानेंगे कि कब इट इज़ है, कब इट वॉज है, कब इट हैज़ है। तो छोटी छोटी बात है, समझते हैं। इंस्टेंसेस मतलब कुछ एग्जाम्पल्स। इंस्टेंसेस का अर्थ होता है एग्जाम्पल्स। ITS एडजेक्टिव है, यानी इसके बाद नाउन चाहिए। तो व्हाट इज़ इट्स प्राइस, एक सेंटेंस है। इसमें प्राइस वर्ड क्या है? नाउन है। और नाउन से पहले लिखा गया है, देखिए ITS, इसके मतलब नाउन के बारे में विशेषता ये बता रहा है, यानी इट्स एडजेक्टिव है यहाँ पर। क्यों? नाउन से पहले जो शब्द आए और नाउन के बारे में बात करे, विशेष बात करे, वही विशेषण, सो इट इज़ एन एडजेक्टिव। डू यू नो इट्स आंसर? मान लो एक सवाल है, एक क्वेश्चन है और उसका आंसर आपसे पूछा गया, तो इट्स यहाँ किसको रिफ़र कर रहा है? उस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर इट्स प्राइस जो है, यहाँ पर इट्स किसके लिए आ रहा है? तो कोई चीज़ है जिसकी की कीमत की बात है। तो प्राइस किसकी? तो इसकी। तो प्राइस के बारे में एक विशेष बात पता चली कि इसकी ही प्राइस, इसीलिए इट्स एडजेक्टिव है। फंक्शन समझ में आ गया। सो डू यू नो इट्स आंसर? हम जानते हैं कि आंसर वर्ड एक नाउन है और नाउन से पहले इट्स आया है। आंसर के बारे में कुछ विशेष बता रहा है कि आंसर, तो आंसर किसका? तो कुछ विशेष जानकारी बढ़कर मिली हमें कि इसका आंसर, इस सवाल का आंसर, यानी इट्स क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। करेक्ट। इट्स कलर इज़ रेड। माफ़ कीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, मैं क्वेश्चन मार्क लगाने की धुन में सब जगह लगाता चला गया। हियर इट इज़ फुल स्टॉप बिकॉज इट इज़ अ प्लेन सेंटेंस, राइट? सो इट्स कलर इज़ रेड, इसका रंग लाल है। तो कलर वर्ड क्या है? कलर वर्ड नाउन है और नाउन से पहले आया है इट्स, इसके मतलब यहाँ पर इट्स क्या है? एडजेक्टिव है। करेक्ट। हु इज़ इट्स ओनर? हु इज़ इट्स बॉस? इट्स आया है किसी कंपनी के लिए, मान लें। ठीक है, इट्स एडजेक्टिव है यहाँ पर। तो इट होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन का ही फॉर्म जब आगे बढ़ता है, किसी को रिलेट करता है, किसी नाउन को रिलेट करता है, तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। इसलिए इट का एडजेक्टिव है इट्स। हु इज़ इट्स ओनर? इसका मालिक कौन है? इसका बॉस कौन है? तो ओनर या बॉस वर्ड क्या है? नाउन है। नाउन से पहले आया है, इसीलिए ये इट्स क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। मुझे लगता है ये स्पष्ट है आपके लिए। आइए सेकंड वाले इट्स को देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। IT', इट इज़, इट वॉज, इट हैज़, इसलिए इज़, वॉज, हैज़ के बीच स्लैश है। इट्स माई बुक, इट्स माई बुक, यह मेरी किताब है। तो हो सकता है कि आप इसे प्रेजेंट में बोल रहे हो या पास्ट में बोल रहे हो। यह मेरी किताब थी या वह मेरी किताब थी, सारे ट्रांसलेशन करेक्ट हैं। तो इट इज़ माई बुक या इट वॉज माई बुक। अब यहाँ आप इज़ या वॉज जो माने, संदर्भ के मुताबिक ये करेक्ट है। मान लें कि ये सेंटेंस किसी कहानी का हो, तो उस कहानी के टाइम को समझ जाएंगे और जैसा टाइम रहा उसके मुताबिक हम इज़ या वॉज समझेंगे। अगर प्रेजेंट में उस पूरी कहानी की बात चल रही है तो हम इससे मीनिंग इज़ का लेंगे। अगर वो पूरी कहानी पास्ट में लिखी है, इसके मतलब कि यहाँ पर इट्स का हम इट वॉज मानेंगे। क्यों? कहानी पास्ट में, इसलिए इसका भी हम टाइम लेंगे पास्ट, दैट इज़ वॉज। इट्स योर गुडनेस, इट्स योर गुडनेस, यह आपकी अच्छाई है। सो इट इज़ योर गुडनेस, इट वॉज योर गुडनेस। अगर विशेष किसी को समझ में नहीं आता है
कि फिर भी हम कैसे समझें। तो देखिए, माई बुक ये हमारा कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट जो है ना हमेशा नॉर्मल से वर्ब के बाद आता है, बी फॉर्म के बाद आ सकता है, हैज़ हैड के बाद आ सकता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट के पहले हमने इसे बी फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया है। बी फॉर्म क्या होते हैं? तो इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सब। क्योंकि आप ऐसे ही तो बोलते हो इट इज़ माई बुक, तो जब तक ये बी फॉर्म नॉर्मली रहेगा नहीं तो कॉम्प्लीमेंट कैसे संभव है। दूसरी बात, हम सिर्फ चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि यह मेरी किताब है, तो जब चीज़ों को हम बता रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं, उसके अस्तित्व की बात कर रहे हैं, तो अस्तित्व की बात करने के लिए बी फॉर्म आता है। इसलिए निश्चित तौर पर यहाँ पर इट्स, इट इज़ है या तो इट वॉज है। वही बात है, आपकी अच्छाई का जिक्र है। गुडनेस, गुडनेस एक नाउन है, नाउन से पहले हमने योर लगाया है, एडजेक्टिव है। जैसे बुक में ये नाउन है बुक, और माई में ये एडजेक्टिव है, उसी तरह योर यहाँ एडजेक्टिव है। ये दोनों मिलकर क्या बनता है? तो ये दोनों मिलकर कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। ये भी क्या हमारा बी फॉर्म है। तो आपकी अच्छाई के बारे में जिक्र हो रहा है कि आपकी अच्छाई है आप में, यानी ये अस्तित्व में है। कोई चीज़ जब अस्तित्व में रहे उसकी बात हम करते हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिंपल लेवल पर समझिए। अब हमने सेंटेंस लिखा, इट्स बिन डन नाउ, यह हो चुका है अभी। कोई काम है, हो चुका है अभी। इट्स टूटेगा, इट हैज़ बीन डन नाउ। बीन क्या है? V3 है, और बीन V3 है, तो V3 से पहले हमेशा क्या आता है? हैव फॉर्म आता है, हैव का चेहरा आता है। क्या? कौन सा टेंस बनाने के लिए? तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए। परफेक्ट हमें दिखता है V3 से, और V3 से पहले क्या आना चाहिए? तो हैव फॉर्म। हमारे पास हैव फॉर्म के तौर पर यहाँ क्या होना चाहिए? इट हैज़। क्यों? इट्स या तो इट इज़, इट वॉज, इट हैज़ हो सकता है। तो जब ये V3 है, V3 से पहले हैव का चेहरा आएगा, तो हैव के चेहरे के तौर पर यहाँ क्या आ सकेगा? हैज़ आ सकेगा, क्योंकि इट्स टूटता ही है इट हैज़ में। इट हैव होगा नहीं, इट हैड होगा नहीं, इसलिए इट हैज़ ही हो सकता है। हैव और हैड आउट ऑफ क्वेश्चन है, करेक्ट। और इससे कौन सा टेंस बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट कैसे जान गए? तो हैज़ को देखकर हम जान गए टाइम प्रेजेंट। और परफेक्ट कैसे जानते हैं? तो V3 का जब इस्तेमाल होता है तो टेंस परफेक्ट बनता है, यानी इस सेंटेंस का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। एकदम हिंदी में समझा रहा हूँ ताकि आप बहुत आसानी से समझ सकें। इट्स नॉट बीन कंप्लीटेड येट, यह अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। इट्स को तोड़ेंगे फिर, इट हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड येट। क्यों भाई? इसके बाद यहाँ डॉट 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 चलेगा और फुल स्टॉप आएगा। बीन फिर से V3 है, V3 से पहले हैव का चेहरा चाहिए। हैव के चेहरे के तौर पर हमारे पास हैज़, हैव, हैड, हैविंग है। हैविंग का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा, पार्टिसिपल है, उसका चैप्टर अलग है। तो V3 से पहले हैव फॉर्म चाहिए, तो हैव का कोई चेहरा चाहिए, हैव की फैमिली का मेंबर चाहिए। ये इट्स, इट हैव, इट हैड नहीं है, तो ये क्या है? इट हैज़ है। क्यों? V3 पर गौर करना है, इस V3 पर, बीन पर, क्योंकि V3 से पहले हमें हर हाल में कोई ना कोई हैज़, हैव, हैड चाहिए। इसलिए इट्स किस में टूटेगा? हैज़ में ही टूटने की इसकी संभावना है, यानी ये हैज़ ही है। तो कैसे हम समझेंगे कि ये कब हैज़ होगा, कब इट इज़, कब इट वॉज होगा? इन सारी बातों के प्रकरण को हमने देखा, आपने बहुत धैर्यपूर्वक सुना और समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। जय हिंद, जय भारत, सीखते रहें।